हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अति लघुत्तरी प्रश्नों का पार्ट 1 को अच्छे से कवर कर लिया था। पार्ट 2 में दोस्तों हम बचे हुए पवन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ से कवर कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक अध्ययन और हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने पवन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को अच्छे से देख लें और उन क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो जब दोस्तों आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब तैयार हो जाएंगे तो एग्जाम में दोस्तों आपको बहुत ही उससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि बचे हुए पवन सीरीज के अति लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, चाल से क्या तात्पर्य है? तो किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला, बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल के होते हैं 5 प्रकार: पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो वह बल जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है और कार्य करता है उसे विद्युतीय बल कहते हैं। अगला, पदार्थों के पृथकता की आवश्यक विधियों के नाम बताओ। तो बीनना यानी पदार्थों को किस तरीके से अलग पृथक किया जाता है, ठीक है, यानी अलग किया जाता है। तो बीनना, चालना, छानना, वाष्पन और आसवन विधि के द्वारा हम उनको क्या करते हैं? पदार्थों को अलग अलग करते हैं। ठीक है। थर्मामीटर क्या होता है? तो थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो एसआई मूल राशियों की संख्या होती है 7। चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? तो हुई थी ये मैग्नीशिया में। अगला क्वेश्चन आता है कि मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही मात्रक कहते हैं। नैनो सेकंड कितने सेकंड के बराबर है? तो 10 की घात -9 के बराबर है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है? वो बल गुणे विस्थापन कहलाता है कार्य। अगला क्वेश्चन आता है, कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण पर घूमता है इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वृत्तीय गति। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया बल चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पदार्थ की अवस्थाएं बताइए। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3: ठोस, द्रव और गैस। ठीक। वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में रहते हैं? तो गंधक और जो जल होता है ये ठोस भी होता है, जल द्रव्य भी होता है और गैस भी होता है। पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में अंतराण्विक अवकाश सबसे अधिक होता है। अगला, पृथक्करण किसे कहते हैं? तो किसी मिश्रण में विलेयी अथवा अविलेयी पदार्थों को अलग करने को पृथक्करण कहते हैं। अगला क्वेश्चन की विलायक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जब किसी द्रव्य में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव्य में विलेयी तथा द्रव्य को विलायक कहते हैं। ठीक। अगला, यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। अगला, पृथक्करण की कोई 2 विधियां बताइए। तो भाप आसवन और प्रभाजी आसवन। यहाँ पे मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों अनिश्चित अनुपात में सम्मिलित रहते हैं उनको मिश्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े मिल गए, आप इन्हें कैसे पृथक करेंगे? तो क्या करेंगे? छान कर पृथक कर लेंगे। तो जो द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के पदार्थ में जितना परिणाम यानी जो मात्रा होती है, परिणाम को मात्रा कहते हैं, याद रखिएगा, वो उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? तो 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहा गया। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए। तो लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय जो और ताप, ये जो भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का मानक मात्रक हो जाएगा सेकंड। अगला, आयतन का मानक मात्रक क्या होता है? तो आयतन का मानक मात्रक होता है घन मीटर। अगला क्वेश्चन आता है, समय की अवधि का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो समय की अवधि का मापन
सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? तो वर्ग मीटर यानी m² यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। यानी श्वसन का क्या अर्थ है? जीवधारी सांस के द्वारा वायु से ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला, प्रमुख श्वसन अंगों के नाम लिखिए। या फेफड़े और गलफड़े जो होते हैं वो श्वसन अंग होते हैं। अगला, जलीय पौधे और जलीय जंतु किन्हें कहते हैं? तो जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे और जलीय जंतु कहलाते हैं। यानी जो जल में रहने वाले पौधे हैं उनको कहेंगे जलीय पौधे, और जल में जो रहने वाले जंतु होते हैं उनको जलीय जंतु कहते हैं। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो बीजों के अंकुरण के लिए वायु, पानी और उचित ताप जरूरी है। अंकुरण किस तरीके से बीज से जो है पौधा तैयार होता है उसको अंकुरण कहते हैं। मर्तिका किसे कहते हैं? पके हुए बर्तनों को मर्तिका कहते हैं। अगला, खिड़कियों में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो खिड़कियों में जो कांच होता है वो होता है साधारण या मृदु कांच। अगला, पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 भाग हो जाएंगे यहाँ पे, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुंगमंग और जयांग हो जाएगा। ठीक। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो गति का दूसरा नियम, इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल यानी F उस वस्तु के द्रव्यमान जिसको m में प्रदर्शित करते हैं तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण उसको a में, ठीक, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, अलैंगिक जनन की 5 विधियां या प्रकारों के नाम लिखिए। तो विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं के द्वारा, काई, प्रवर्धन के द्वारा। घर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। तो रोपण, कलम लगाना, दाब और कलम। ठीक। पत्तियों में प्रमुख कार्य लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, जिससे क्या होता है? भोजन तैयार हो जाता है पेड़ पौधों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि घूमते हुए लट्टू किस प्रकार की गति होती है? तो जो घूमता हुआ जो लट्टू होता है वो करता है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? अपने अक्ष पर रुककर गति करती है। ठीक है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? तो उनके नाम लिखिए। ठीक। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये होती हैं ज्ञानेंद्रियां। अगला, जलीय पौधे के तने और पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होता है, यानी जो जलीय पौधा होता है उसका जो तना होता है उसमें खाली स्थान बहुत होता है, जिन्हें वायुकोष्ठ कहते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, आप जलकुंभी को लीजिए, उसको तोड़िए तो उसमें देखिए स्पंज टाइप का होता है, नहीं होता है। तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इनकी पत्तियां चपटी हैं। देखिए चपटी होती है, नहीं चपटी होती हैं, और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। ठीक है। उनकी टहनियों को देखिए, चिकनी होंगी, नहीं होंगी। इसमें पत्तियां गीली नहीं होती। तो पत्ती कहाँ, उसमें पानी डालिए तुरंत पानी नीचे, गीली पत्ती नहीं होती है। चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वृत्ति गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण, यानी लट्टू जो अपने अक्ष पर घूमता है तो ये घूर्णन गति का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करना, ये वृत्ति गति का उदाहरण है। तो सूर्य के चारों ओर क्या होता है? पृथ्वी गति करती है। ठीक। और लट्टू क्या करता है? अपने अक्ष पर रुककर गति कर रहा, नहीं कर रहा। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प के विभिन्न अंग, पुष्प हो जाएगा यानी फूल, फल, तना, पत्ती, प्राथमिक जड़ और द्वितीय जड़ होती हैं इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? ठीक है। तो इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के जो ताप होता है उसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम बताइए। तो विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, बीजाणुओं के द्वारा और कायी परिवर्धन के द्वारा पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है पुष्प के 4 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 प्रमुख भाग कौन हो जाएंगे? बाह्य दल हो जाएगा, दलपुंज हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा और जयांग हो जाएगा। पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्तियों के प्रमुख भाग हैं पर्णाधार, पर्णवन और पर्णफलक। अगला, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁶ पिकोमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलियर्स यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, गति का तृतीय नियम क्या है, यानी गति का तीसरा नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी जब आप क्रिया करेंगे तो उसी के बराबर दूसरा क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, घोड़ा गाड़ी खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दाबता है, जिससे क्या होता है, प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे दौड़ती है। घोड़े को दौड़ते हुए देखिए, जब दौड़ता है तो क्या होता है, पृथ्वी वो जमीन को लग रहा धक्का मार रहा है। ठीक है, तो क्या होती है, पृथ्वी भी उसको प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। देखिए, पदार्थ की कौन सी अवस्था पूछ रहा है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति क्या होगी, अनिश्चित। तो इसमें हो जाएगा, होता है ये द्रव की अवस्था। उदाहरण के लिए क्या होगा, दूध की कोई आकृति नहीं होती है, जितने बड़े बर्तन में रखा जाएगा उतनी ही आकृति हो जाएगी। द्रव यानी जो बहने वाले पदार्थ होते हैं, पानी हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उनका क्या होता है, कोई आकार नहीं होता, जिस चीज़ में रखी जाएंगी वो उसी का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये क्या होती हैं, ये दोलन गति होती है। अपनी जगह पर स्थिर हैं और दोनों ओर क्या कर रही हैं, वो गति कर रही हैं। यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक जल को कहते हैं। ठीक, मर्तोपजीवी से आप क्या समझते हैं, तो कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये अपना भोजन मृत तथा सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ऐसे पौधों को मर्तोपजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जितने भी पवन सीरीज के बचे हुए क्वेश्चन थे उनको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से बताए गए पॉइंट और वीडियो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।